नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, CGPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और हमने अपने शिक्षा IAS के चैनल में पेपर 1 का जो मॉडल आंसर था वो जारी किया है। अब बारी है पेपर 2 यानी सी सेट के मॉडल आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और उसके क्या बोलते हैं आंसर, संभावित आंसर क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि विगत वर्षों में सबसे इजी पेपर 2 का सी सेट का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ऑड वन आउट का है, विषम छांटिए। इसमें क्या है, आपको कुछ युग्म दिए गए हैं, उसमें विषम क्या है वो छांटना है। ये पहली बात जो याद रखिएगा। ये जो सेट हम लेके आए हैं, सेट ए सेट है, सेट ए पेपर, सेट ए का वो है पेपर है ये। तो इसमें जो भी क्वेश्चन सेट ए वाले चेक करेंगे, बाकी सेट वाले क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मार्क कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इसमें देखिए चाइना की राजधानी बीजिंग है, रूस मॉस्को हो गया, स्पेन की मैड्रिड लिखा हुआ है। मैड्रिड क्या है, उसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है, कैनबरा है। तो ऑड क्या हो गया, विषम क्या हो गया इसमें, ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिर्फ एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी कैपिटल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सिडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। इट इंडिकेट्स ट्रेट्स सच एज आउटगोइंग, टॉकेटिव, असर्टिव एंड एनर्जेटिक बिहेवियर। यह बहिर्गामी, बातूनी, दृढ़ एवं ऊर्जायुक्त व्यवहार दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? तो एक्स्ट्रावर्जन जो है वो राइट आंसर होगा। बहिर्मुखता, उसको आप क्या कहेंगे, असर्टिवनेस दिखाता है, बहिर्मुखता दिखाता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये आ गया मैथ्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं ऐसे कुछ भी जोड़ के रखा है तो कितनी बार 2 टू द पावर 30 आया है, 2 टू द पावर 30 आया है 4 बार। तो गुणा कर सकते हैं ना, 4 गुणित 2 की घात 30, 4 इंटू 2 टू द पावर 30। इस 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 2, और ये क्या हो गया 2 टू द पावर 30 इंटू मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा 32, 2 टू द पावर 32। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेट ए है, बार बार हम बताते जा रहे हैं, आप टैली करेंगे तो मैच कीजिएगा सेट ए के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कौशल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्किल। तो बंद बनाना, भाई बॉन्ड बिल्डिंग बॉन्ड, ये क्या है, सोशल है, सोशल स्किल है एक। सहयोग, कोलैबोरेशन, किसी के साथ कोलैबोरेट करना, ये भी एक सोशल स्किल है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये भी है। क्रिएटिव थिंकिंग आप खुद में करते हैं, तो ये किसी के साथ एक सामाजिक कौशल नहीं हुआ, एक सोशल स्किल नहीं हुआ। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 2 टैंकरों में क्रमशः क्या लिखा है, 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता कहा है तो क्या निकालना होता है, हमने बच्चों को बताया है क्या निकालना है। HCF किसका, 850 का और 680 का, इसका HCF कितना निकल जाएगा, 17 पंचे 85, 17 चौक 68। आंसर कितना आ गया, 170 आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 170। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो पहले नूतन लिख लीजिए, नूतन, इसको इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करेंगे, क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, एन आएगा, टी आएगा, यू आएगा। कौन सा अक्षर
कौन सा अल्फाबेट चेंज नहीं हो रहा? NUATTNUNNA। भाई कोई चेंज नहीं हो, कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जो एक ही स्थान पे है, पहले था वो चेंज करने के बाद भी वहीं पे है, ऐसा कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? कितने सोमवार होंगे ये पूछ रहा है। 25 अगस्त गुरुवार, तो आप ये बताएं सोमवार अगला कब आएगा? 26 को शुक्र शनि, 25 26 27 28 29, देखते हैं गुरु शुक्र शनि रवि सोम, ये सोमवार आ गया। 29 को सोमवार है, 29 अगस्त को, इसके पहले रहा होगा 22 अगस्त को, उसके पहले रहा होगा 15 अगस्त को, उसके पहले रहा होगा 8 अगस्त को, उसके पहले 1 अगस्त को। कितने सोमवार हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है? राष्ट्रपति किसका होता है? देश का। भारतीय संविधान में क्या है? देश में, भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य में कौन होगा? छत्तीसगढ़ में कौन होता है राष्ट्रपति के जैसा? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 10 से 190 दोनों को शामिल करते हुए 10 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा? तो आपको क्या निकालना है? 10, अगला 20, अगला 30, कहां तक? 190। इनका औसत मतलब इनको ऐड करना है, इसके बाद डिवाइड कर दो। जितनी संख्याएं, कितनी संख्या होंगी? 1 2 3, तो 190 तक कितनी होंगी? 19 संख्याएं होंगी। इनका योग क्या होता है? सम क्या होता है? कल ही हमने एक फॉर्मूला डाला था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो देखो सब में 10 10 10 है, तो 10 कॉमन निकाल लो। क्या बचा? 1 + 2 + 3, कहां तक जाएगा ये? 19 तक जाएगा, बटे 19 कर लेना। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है n × n+1। क्या हो जाएगा? 10/19 तो है ही, गुणित 19 गुणित 20/2। ये कितना आ गया? 19 से 19 कट गया, ये आ गया कितना? 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। 10 दहम कितना आ गया? 100 आपका राइट आंसर है। इसका क्या हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा? 100। 10 दहम 100 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो, 8 मित्र PQRSTUVW एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अपनी क्लासरूम में करवाया है। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं याद कीजिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम सीटिंग अरेंजमेंट का हमने करवाया हुआ है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 8 केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। 8 में से 4 कौन है? वो जो कोने पर बैठे हैं। जो मध्य में बैठे हैं वो कहां किए हुए हैं? बाहर किए हुए हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने क्लासरूम में करवाया है, यही क्वेश्चन इसी डेटा के साथ। चलिए देखते हैं। तो आप बना लीजिए एक अरेंजमेंट। ये हो गए 4 लोग, जिनमें से 4 अंदर देख रहे हैं और 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। P जिसका मुख केंद्र की ओर है, P हु फेसेस द सेंटर, वो क्या है? V के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो पहले P को बैठाइए। P केंद्र की ओर है, P केंद्र की ओर है, P केंद्र की ओर है। V के दाएं तीसरे, तो V अगर यहां बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा तो होगा, लेकिन लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा क्योंकि ये बाहर देख रहा है, तो V यहीं पे बैठेगा। पहला दूसरा तीसरा, ये V आ गया।
टी जिसका मुख केंद्र की ओर है, वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी यहां नहीं आएगा, केंद्र की ओर देख रहा है, वी के बगल में नहीं आएगा, तो टी यहीं पे आएगा, यहां टी आ गया। चलिए भाई, वी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, वी डब्ल्यू के बीच एक, वी और डब्ल्यू के बीच एक, तो वी डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए हमने दूर दूर लिख लिया। चलो, एस क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन? एस क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू के दाईं ओर, यहां पे क्यू आ जाएगा, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं आ सकता, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू यहां, तो एस यहां आ सकता है। तो अभी अपन इसको नहीं बैठा पा रहे, तो मार्क कर लीजिए इसको यहां पे फिर आएंगे। क्यू का मुख केंद्र की ओर है, क्यू किधर देख रहा है? केंद्र की ओर, तो क्यू अगर यहां आया तो एस क्यू के दाईं ओर दूसरे, क्यू के दाईं ओर पहला दायां दूसरा दायां, एस यहां आ जाएगा। अगर क्यू यहां बैठाते हैं, उसका दायां इधर होगा, क्यू का दायां पहला, क्यू का दायां दूसरा नहीं आ रहा, तो क्यू यहीं आएगा। क्यू के दाईं ओर दूसरा कौन है? एस है। क्यू के दाईं ओर दूसरे एस है। क्यू का मुख केंद्र की ओर है, आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो आर यहीं पे आएगा। कौन बच गया? वाई बच गया, तो वाई यहां पे लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब देखो डब्लू यहां नहीं आ रहा, तो W यहां ही आ जाएगा, यहां W आ गया। ये अरेंजमेंट आप नोट करके रख लें, इसको हम फोटो ले लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अपन ने, पर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। V के संदर्भ में T का स्थान, T का स्थान किसके संदर्भ में? V के संदर्भ में, तो पहला दूसरा तीसरा है। कौन सा? लेफ्ट, तो बाएं से तीसरा, बाईं ओर तीसरा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 10वां का सी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। पी वाई टी आर एस वी क्यू डब्ल्यू, पी वाई टी आर एस, अच्छा ये देखो पी वाई टी आर एस वी क्यू डब्ल्यू, ये यहां पे दिया गया है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू इस तरफ है, इसके बायां पहला दूसरा कौन हो गया? पी। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें पी राइट आंसर आ रहा है, इसको भी मार्क कर लेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का। सेट ए का 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट। आर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर के संबंध में, आर यहां पे है भाई, कौन सा सत्य है? आर का मुख्य केंद्र की ओर है, आर बाहर देख रहा है। चलिए, आर वी का निकटतम पड़ोसी है, वी का निकटतम पड़ोसी आर बिल्कुल नहीं है। आर टी और एस के बीच में बैठा है, आर टी और एस के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यू आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा क्यू नहीं बैठा, क्यू दाएं स्थान पर दाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीनों गलत हो गए। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिएगा, यह गैर मौखिक संप्रेषण स्टडी इफ द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज यूज्ड फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल मतलब जिसे बिना बोले आप कम्युनिकेट कर दें, तो कौन कौन सा होगा? तो देखो, स्पर्श संप्रेषण, आप स्पर्श करके बता सकते हैं, किसी से टच करके, क्या वो नॉन वर्बल है? क्या ऐसा कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल है उसमें से क्या स्पर्श संप्रेषण आता है? ये आपको बताना है। तो जी नहीं, ये अब स्पर्श संप्रेषण नहीं आता। प्रोक्सेमिक्स क्या आता है? नहीं आता। गतिकी काइनेसिक्स कहते हैं जिसको, क्या वो आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइनेसिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। 9:7
क्या कहता है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। 9:7 क्या है? ये इनकम का रेशियो। व्यय का रेशियो कितना है? 4:3। 4:3 व्यय का, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है वो। उनकी प्रति माह बचत 2000 है। 2000 रुपए बचा रहे हैं, ये सेविंग है भाई। हम लगा रहे हैं क्या भाई? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सीपीएम लगा रहे हैं। 9 27, 7 चौक 28, 27 और 28 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर? ये 2000 हो गई। तो 9 यूनिट की 9 दूनी 18,000 और 7 यूनिट की 7 दूनी 14,000। आंसर क्या आ गया? 18,000, 14,000। आप किसी और मेथड से बनाएंगे या बेसिक से बनाएंगे जो यहां पे बच्चे ने बनाया हुआ है, तो यहां से भी आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? 18,000 और 14,000। हमने सीपीएम लगाया है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न कहता है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति व्यक्ति ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? ब्याज की औसत राशि, ब्याज क्या है? इतना है। कितना हो गया? 223.4, 32.5। इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। औसत पूछा है तो 5 से डिवाइड करना होगा। चलिए देखते हैं। 5 4 9 6 15 4 19 4 23। 3 हासिल आई, 2 3 आ गया, 2 हासिल आ गई। 3 2 5 2 7 8 8 6 14, 14 और 9 23। 2 आ गया। 3 2 5 2 7 4 11 3 14, 14 4 18। 183.3। 5 से डिवाइड किया, 5 तिया 15। कितना आ गया? 3 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30। 36.66 इसका राइट आंसर होगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? 36.66, ऑप्शन नंबर डी। जो इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 15 जो आया है उसका आंसर आया है डी, इसका राइट आंसर है। 16 में चलते हैं। चलो 16 को देखते हैं भाई। चिल्ड्रेन इज रिटन SBGHKESFO। तो हाउ इज ज्योमेट्री रिटन इन दैट कोड? ज्योमेट्री को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं क्या कहता है। चिल्ड्रेन को ऐसे लिखा गया है, ऐसे कोड किया गया है। MNO +1 कर दिया, EF +1 कर दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधा सीधा। R, अच्छा R को क्या लिखा है? S +1 कर दिया फॉरवर्ड में। D को E कर दिया, +1 कर दिया फॉरवर्ड में ही। L को क्या किया है भाई? 1 कम कर दिया है। 12 को 1 कम कर दिया। I को 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया। B लिखा है 1 कम कर दिया। फॉरवर्ड में 4, जो शुरू के 4 हैं उनको कम कर रहा है, बाद के 4 को 1 1 बढ़ाते जा रहा है। Y में 1 बढ़ाएंगे, Z आएगा। R में बढ़ा दिया तो क्या आ जाएगा? PQRS। S आएगा SZ 1 में ही है। ऑप्शन नंबर बी। पूरा नहीं सॉल्व करना था, लास्ट के 2 से ही आंसर आ गया। SZ 1 में ही ऑप्शन नंबर में है, जो कि अपना राइट आंसर आ जा रहा है। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सेट ए का क्या कहता है? ये नेसेसरी शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को चौथे और छठे अक्षर को 7वें और 9वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। पहले तीसरे, पहला और तीसरा बदल दिया, और चौथे और छठवा, चौथा और छठवा बदल दिया। 7वां और 9वें को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो बाएं से 7वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन होगा? 7वां अक्षर कौन होगा? जो 9वां अक्षर था वही 7वां बन गया है, क्योंकि उसी को तो इधर चेंज कर दिया ना। तो यहां पे y आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा आ गया? y इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 हो गया है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की परिस्थिति में स्वयं को कल्पना के द्वारा किसी भावनाओं या अनुभवों को साझा करने की योग्यता क्या कहलाती है? समानुभूति कहलाती है। याद रखिएगा, सहानुभूति नहीं कहलाती। समानुभूति मतलब अपने आप को उस व्यक्ति की जगह में रखें
और फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके अनुभवों को, उसकी भावनाओं को साझा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इंग्लिश में एम्पैथी कहा जाता है, सिंपैथी या सहानुभूति। वो नेगेटिव एक हो जाता है, कैसे, जहां पे आप चाहते हैं उनसे, वो तो रखते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके साथ आप सहानुभूति रखते हैं, मतलब ये नहीं चाहते कि हम उसकी जगह में कभी हों, उसके साथ आपकी पूरी सहानुभूति होगी, लेकिन अपने आप को वहां पे नहीं देखना चाहते। लेकिन जब आप अपने आप को किसी की जगह में रखकर उसके भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एम्पैथी या फिर समानुभूति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा भाई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सप्ताह के किस दिन में मोहन बेंगलुरु गया, ये ऑप्शन दिया, ये क्वेश्चन है, यहां पे दिया गया है। मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली, बुधवार को छुट्टी ले ली, तो बुधवार से आगे तक वो गया होगा, बुधवार या बुधवार के बाद ही गया होगा गोवा, बेंगलोर। बेंगलुरु की अपनी यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को, मतलब जिस दिन यात्रा किया उसके पहले फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो जिस दिन यात्रा किया वो कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। पिछले दिन जब सैटरडे के पहले इस दिन क्या हुआ था, भाई से मिलने गया था और इसी दिन यात्रा किया है। अपनी यात्रा जिस दिन कर रहा है उसके पहले दिन भाई से मिलने गया, तो किस दिन यात्रा कर रहा है, सैटरडे को। आंसर आएगा सी इसका शनिवार, राइट आंसर है, मार्क कर लेंगे। ये सेट कौन सा है, ए पेपर है, सेट ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के ज्योमेट्री का बहुत कम क्वेश्चन आया है इस बार, तो त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन आया है, कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, 2 3 4 योग कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 180, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो सबसे बड़ा एंगल, बिगेस्ट एंगल कितना है, 4 यूनिट, तो 4 दूना 8, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा समान शब्द चुनिए, सितार का गिटार होता है सेन, तानपुरा का क्या होगा, तो जहां तक हमें पता है तानपुरा का आंसर वायलिन होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाए, जैसे सितार गिटार से संबंधित है, तानपुरा किससे होगा, वायलिन, तानपुरा किससे हो जाएगा, वायलिन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक खुले मस्तिष्क के सुनने और बदले में एक विश्वसनीय संदेश भेजने की क्षमता। देखिए आप किसी बात को सुने और उसके बदले में कोई विश्वसनीय संदेश भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, संप्रेषण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकगणितीय श्रेणी ये दिया गया है, तो योग निकालना है आपको। आप योग कैसे निकालेंगे, चलिए योग का फॉर्मूला तो होता है, हम लिख देते हैं, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। ये क्या है, आपका सम का फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है, कितना n कितना है, 22 पद हैं, 22/2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 8, 8 दूनी 16 प्लस ये क्या है n-1 मतलब 22 पद हैं, तो 22 में से 1 घटा दिया 21। डी कितना है इनका डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है, -5 का, -5 से मल्टीप्लाई कर ले, ये 105 आ रहा है, माइनस का ये -105, 16 इंटू 11 ये कितना आ गया 89 इंटू 11, माइनस का 89 इंटू 11, इसका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 11 निया 99, 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ा 97, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, -979। इसका दूसरा तरीका भी है, आप लास्ट टर्म निकालें, लास्ट टर्म निकाल के क्या करना है, a प्लस एल ये वाला करना है, लास्ट टर्म निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी इसका राइट आंसर है। अच्छा ये आ गया डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। देखिए भाई
4 ये इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग में 24, 25, 26 3 क्वेश्चन इसी डिसीजन मेकिंग में अकेले आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस डिसीजन मेकिंग को पढ़ते हैं। पहला क्या दिया गया है, एक संस्था में विपणन प्रबंधक मतलब मार्केटिंग मैनेजर की जो वैकेंसी है उसके लिए अनिवार्यता दी गई है। क्या क्या अनिवार्यता है, पहला तो देखिए इसको हमको लिखना होगा, लिख के क्या करना होता है, तो जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना इसको हम लिख लेंगे। क्या दिया है, कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं अपन, 55% के साथ क्या होना चाहिए कहता है, स्नातक होना चाहिए कह रहा है। तो पहला क्या आएगा, पहला है 55% के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, वहां पे और देखते हैं और क्या लिखा है, चयन साक्षात्कार में 40% अंक प्राप्त किया हो। दूसरा कहता है पीआई में 40, पर्सनल इंटरव्यू में 40% अंक उसने प्राप्त किए हों। ठीक है भाई, तीसरा क्या कहता है, शैक्षिक योग्यता के बाद किसी संस्थान के विपणन अनुभाग में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो। किसमें, 5 वर्षों का अनुभव हो। थर्ड जो है आपका क्या है, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है मार्केटिंग में, मार्केटिंग में। चलिए ये भी लिख लिया। अब क्या है, चयन परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया हो। सिलेक्शन एग्जाम में कितना, 40% अंक प्राप्त करना है। पांचवा क्या कहता है, जो पांचवा है भाई वो कहता है विपणन प्रबंधक में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 60% के साथ डिप्लोमा किया हो। डिप्लोमा 60% के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये किया हो, ये कह रहा है वो आपसे। चलो स्नातकोत्तर और डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा डिग्री कुछ भी लिया हो ये कहता है। चलिए इसका जो इसमें जो आपको क्या कुछ शर्तें दी गई हैं जो इसको पूरी ना करती, तो इसमें क्या कुछ आपको छूट दी गई है। कौन सी छूट है, 2 में यदि 2 जो दिया गया है इसमें 40% पीआई है ना, इसमें छूट है तो छूट ले लेते हैं। दूसरे में पहली छूट क्या मिल रही है, जो छूट है वो है चयन परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया हो। चयन परीक्षा में एग्जाम में अगर उसने 40% अंक दूसरे में नहीं लाया इंटरव्यू में, तो क्या है 60% एग्जाम में लाया हो। ठीक है भाई, तो उसको क्या करना है, उसको वीपी विपणन को भेजना है, वीपी मार्केटिंग वाले को भेज देना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें कहता है शैक्षिक योग्यता के बाद विपणन प्रबंधक के रूप में कम से कम 3 वर्षों का कार्य का अनुभव हो। 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष का अनुभव हो। देखो ये 5 वर्ष अनुभव था ना, इसमें छूट दे दिया। अगर 3 वर्ष का अनुभव है तो किसको भेजना है, ये आपको भेजना है जीएम विपणन को भेजना है, और उसमें वीपी विपणन को भेजना था, इसमें जीएम विपणन को भेजना है, जीएम मार्केटिंग वाले को भेज देना। ये अपन ने पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाइए क्या क्या लिखा है। निधि ने 60% अंक चयन परीक्षा में 60% अंक, 60% अंक चयन परीक्षा में ये वाला पूरा कर रही है। एग्जाम में 40 लाना था कम से कम, वो 60 ला रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चयन साक्षात्कार में 60 और चयन में 40 बोला है। 60 साक्षात्कार में है, 60 साक्षात्कार में और चयन में 40। ठीक है, दोनों में ले आई है, बहुत बढ़िया। आगे क्या कहती है, 65% के साथ प्रबंधक में स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद पिछले 8 वर्षों से संस्था में विपणन अनुभाग में कार्य कर रही है। उसने बीएससी मतलब ग्रेजुएशन में
59 प्राप्त किया है। ग्रेजुएशन में कितना है भाई, ग्रेजुएशन में 55 था, ठीक है, यहाँ पे ये आगे बढ़ गई है, ये 59 हासिल की है, ठीक है भाई। 40% अंक किसमें प्राप्त किया है उसने, चयन परीक्षा में, चयन परीक्षा में 40%, सिलेक्शन एग्जाम में 40%, ठीक है। साक्षात्कार में पीआई में कितना है, 40% करना है, उसने 60 किया, यहां भी ठीक है। 65% के साथ स्नातकोत्तर, तो 60% है दिया है उसने, 65% प्राप्त कर लिया है, ठीक है। 8 वर्षों से विपणन अनुभाग में, ठीक है, 8 वर्षों से, यहां 3 बोला है, यहां 8 है, तो ये सारे जो भी नॉर्म्स हैं उसको पूरा कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उसका चयन किया जाना है। आपने ये सही, आप इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा ने बीए में 59, उसने कहा था कितना प्राप्त करना है, 55 ग्रेजुएशन में लाना था, उसने 59 किया है। चयन में 42, चयन साक्षात्कार में, पर्सनल इंटरव्यू में 40 लाना था, ये वाला भी सही है। वह 75%, चयन परीक्षा में 48, एग्जाम में 40 लाना था, 48 ले आई है, ये भी नॉर्म्स पूरा कर रही है। 75% के साथ स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद 75%, ये पीजी में 60 लाना था, वो 75 ला रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी नॉर्म्स पूरा कर रही है। पिछले 7 वर्षों के साथ संस्था में विपणन अनुभाग में काम कर रही है। 7 वर्षों से, यहां कितने में है, 5 बोला है, तो 5 में ठीक है। इसमें 5 साल बोला है, उसमें 7 साल उसने कर दिया। विपणन अनुभाग में काम कर रहे हैं, ठीक है, विपणन अनुभाग में, और पिछले एक संस्था में विपणन अनुभाग में, ये भी विपणन अनुभाग दिया है, तो ये भी सारे नॉर्म्स पूरा कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थी का चयन क्या होगा, किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बीबीए में 56% अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्त कितना करना है, 55 प्राप्त करना है, तो ये पहला नॉर्म्स पूरा कर लिया। विपणन स्नातकोत्तर में कितना, 62% अंक यहां प्राप्त करना है, 60, तो वो 2% ज़्यादा ही ला रहा है। डिग्री पूरी करने के बाद पिछले 7 वर्षों से विपणन विभाग में काम कर रहा है, 5 वर्ष से काम करना था, ये 7 में काम कर रहा है, पूरी कर रहा है नॉर्म्स। चयन परीक्षा में 60%, भाई 40% लाना था। साक्षात्कार में 38%, देखो इंटरव्यू में 40% नहीं लाया, 38 लाया है, तो आपको ये देखना है इसकी शर्त, इसमें छूट भी दी गई है, ये देखो छूट का यहां लिखा है। तो एग्जाम में क्या 60% अंक प्राप्त कर रहा है, एग्जाम में 60% या 60% से ज़्यादा, तो उसमें एग्जाम में क्या कर रहा है, 60% से ज़्यादा प्राप्त किया है, तो उसको किसको भेजना है, वीपी विपणन को भेजना है, वीपी विपणन को भेजना है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 27 का क्या कहता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात यदि 20% लाभ पे बेचा हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, एसपी और सीपी का पूछा है। 20% का लाभ मतलब 100 रुपए से 120 रुपए में बेच दिया, लाभ कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छंग 6:5, इसका राइट आंसर। 6 और 5 क्यों लिया, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य और सीपी का पूछा है, विक्रय मूल्य और सीपी का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यू एम के ठीक पूर्व में है, क्यू ना एम के, क्यू एम के ठीक पूर्व, क्यू एम के पूर्व में है, और एम आर के ठीक दक्षिण में है, एम ना आर के दक्षिण में, आर के दक्षिण में एम है, तो आर से क्यू किस दिशा में है, आर से क्यू कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है भाई, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट आपका, दक्षिण साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आपका राइट आंसर है। कौन सा ये दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में बन रहा है, तो कौन सी दिशा आएगी, साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरों को हमारी दृष्टिकोण को समझाने की योग्यता क्या कहलाती है, दूसरों को हमारी दृष्टिकोण को समझाना है, तो आप क्या उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस, तो क्या आएगा, वो प्रभाव आपका राइट आंसर है, आप अपने दृष्टि उससे प्रभावित कर रहे हैं उसको, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
2000 की राशि प्रति वर्ष 7% ब्याज की निवेश की जाती है, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द ईच ईयर, व्हाट विल बी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर। 20 साल के बाद क्या होगा, तो आप जानते हैं PRT अपॉन 100, ये कल हमने कराया है। तो 2000 गुणित R 7%, 20 साल का निकालना है, 20 से गुणा कर दिया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 00 आपका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। वर्ष के किस महीने में राहुल छुट्टियों के लिए विदेश गया था? कौन से महीना, एग्जैक्ट महीना बताना है। तो राहुल को ठीक से याद है कि वह साल की पहली छमाही में छुट्टी पे गया था। पहली छमाही मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर कौन सा होता है? जनवरी से लेके जून तक होता है। आप एग्जैक्ट महीना बता रहे हैं क्या, कौन से महीना में? तो नहीं, इससे नहीं निकल रहा। देख सेकंड पढ़ो। राहुल को बेटे को याद है कि वह ठीक से याद है कि वो 31 मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जा सकता है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल जा सकता है। और 1 मई के पहले क्या आता है? 30 अप्रैल। तो भाई वो कौन सी महीने में गया था? अप्रैल में ही गया था। वो किससे पता चल रहा है? 31 मार्च के बाद और 1 मई के पहले क्या आता है? पूरा अप्रैल का महीना। तो कौन सी महीने में गया था? अप्रैल में गया था। ये बात कंफर्म हो गई। कौन से स्टेटमेंट से? 2 से। तो किससे पता चल रहा है? केवल 1 या केवल दे में दिया डेटा? 2 से। तो ये तो केवल 1 पर्याप्त नहीं है, केवल 1 नहीं आएगा। दोनों में दिया डेटा आवश्यक है? नहीं, दूसरा बस देना है। तो आंसर 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तो तुमसे 7 बड़ा गुना था। 7 गुना बड़ा था। अच्छा, इसको देखेंगे। 7 गुना बड़ा बोला है और 7 टाइम्स एज ओल्ड बोला है। तो इंग्लिश से अपन सॉल्व करते हैं। तो मानते हैं ये 1 साल की थी, तो ये 7 साल का था। 7:1 आ गया। 7 साल पहले का है। अब ये 3 साल बाद क्या कह रहा है? आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ओल्ड हो जाएगा। तो 1:3 हो गया। अब देखो टोटल कितना, 7 साल पहले और 3 साल बाद 10 साल हो गया। 10 से गुणा, सीपीएम से बना रहे हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जान गए होंगे। 7 एकम 7, 3 एकम 3, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 तिया 30, 10 एकम 10, 20 आ गई दोनों का डिफरेंस। 1 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। ये 7 साल पहले की आयु है। 7 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें 7 ऐड करेंगे 42 और 7 ऐड किया 12। क्या पूछा है? शाम की वर्तमान आयु। 7 साल बाद पहले से वर्तमान में आएंगे। 42 साल। आंसर कितना आ गया? 42 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक व्यक्ति को प्रसन्न बनाता है, संबंध बनाने और बनाए रखने में सहायता करता है और किसी कोई सफल होने की संभावना बढ़ाता है, तो वो क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य है क्या? तो बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप प्रसन्न रहेंगे और किसी की हेल्प कर पाएंगे और आपके सफल होने की संभावना, सक्सीड होने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो वो भी अच्छी बात है, वो भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन आप अगर देखें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही लगता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। आप चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आवश्यक घटक जो दूसरे के साथ अच्छी तरह संप्रेषण करने के विचार की प्रक्रिया में एक सकारात्मक प्रवाह का परिणाम है। द इसेंशियल कंपोनेंट दैट इज रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव फ्लो इन आवर थॉट प्रोसेस टू कम्युनिकेट वेल विथ अदर्स। तो इसका क्या है? ये आपका इसका सही आंसर आना चाहिए। आप चेक कीजिएगा, देखिएगा, जो हमें लगता है उसका सही आंसर आना चाहिए अभिवृत्ति, एटीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
In the below arrangement, which is the 7 digit to the right of 25 digit from the right end? राइट एंड से 25th, राइट एंड से 25th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, राइट एंड से 25 ये आया। उसके दाईं ओर 7वां, इसके दाईं ओर 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 5वां राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज निकलता है, 1000 किलोमीटर की गति से उत्तर की ओर बढ़ता है। 1000 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की ओर एक घंटे में, ठीक है भाई। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज अड्डे से निकलता है और 1200 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है, पश्चिम की ओर उड़ रहा है 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे। 1.5 घंटे में ये 1000 और आधे घंटे में 500, टोटल 1500 उड़ा होगा। ये उड़ा होगा 1200 और 600, तो टोटल कितना? 1800। दोनों हवाई जहाज एक दूसरे से कितने दूरी पर? ये वाला हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया। इनकी दूरी क्या है कह रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। 1500 का स्क्वायर और 1800 का स्क्वायर, कल हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ाया हुआ है, आपको बताया था। ये 90 डिग्री हो तो ये कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर देते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और डबल जीरो लगा देंगे क्योंकि ये, अच्छा 4 जीरो लगा देंगे। 18 का स्क्वायर कितना? 324, और 4 जीरो लगा देंगे। दोनों को ऐड किया, 5 4 9, 2 दूना 4, 4 3 2 5, 4 जीरो। अच्छा, ये 4 जीरो का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा? 2 जीरो। 2 जीरो सब में है, ऑप्शन सब में दिया है। आपको 549 का स्क्वायर रूट निकालना है। किससे कटेगा? 9 से कटेगा। कैसे आएगा? 9 गुणे 9 छक्का 54, 9 एकम 9। तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा? डबल जीरो। 9 का कितना? 3, और 61 का निकलता है क्या? नहीं निकलता, तो कितना आ जाएगा? 61। 300√61, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 सेट ए का राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है मैथ्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 616 सदस्यों की सेना की एक टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है। अधिकतम संख्या HCF, अधिकतम संख्या 616 और 32 का क्या होगा? हम देखते हैं 616 और 32, 8 चौक 32, 8 से कट जाता है। इसमें ऑप्शन 8 दिया है, इसलिए हम 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 8 से कटता है क्या? 8 अट्ठे 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 और 5 बज गया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 77, 8 चौक 32, ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 8। HCF निकालना था आपको। डायरेक्ट अधिकतम जहां पे दिखता है, मैक्सिमम जहां पे दिखता है, वहां पे क्या निकालना होता है? अधिकतम। 37 हो गया। 38, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। अच्छा, पहले कथन तो पढ़ लेते हैं। कथन पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं भाई क्या दिया गया है। अच्छा, कथन, भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत के गौरवशाली इतिहास अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। तो देखो, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? कि पश्चिम में, वेस्ट में अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। तो ये क्या है निष्कर्ष इसका? आयुर्वेदिक दवाएं भारत में अरे क्यों नहीं है लोकप्रिय भाई? ये कहाँ कह रहा है? वो ये कह रहा है कि वेस्ट में, पश्चिम में लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। वो तो ये नहीं कह रहा ना कि भारत में लोकप्रिय नहीं है, तो ये गलत हो गया। भारत में एलोपैथिक दवाएं अरे क्यों? भारत की बात ही नहीं कर रहा वो। भारत की सिर्फ इतनी बात है कि इतिहास की बात है, अभी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा कि वर्तमान में क्या है, एलोपैथी चल रही है कि आयुर्वेदिक चल रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। तो हम भारत के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो दोनों निष्कर्ष गलत है। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो 39, इसको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। स्वीटी रमेश और शिवेंद्र श्रीमती अग्निहोत्री के बच्चे हैं। रीमा, राजू, सुनील और करकरा। अच्छा, स्वीटी रमेश और शिवेंद्र श्रीमती अग्निहोत्री के बच्चे हैं।
श्रीमती अग्निहोत्री और अग्निहोत्री के बच्चे हैं। ये अग्निहोत्री मिसिस और मिस्टर हो गए। इसके बच्चे कौन हो गए? इनके बच्चे हो गए हैं स्वीटी, रमेश और शिवेंद्र। स्वीटी, रमेश और शिवेंद्र। स्वीटी, रमेश और शिवेंद्र। शिवेंद्र बच्चे हैं किसके? अग्निहोत्री के बच्चे हैं। ठीक है, अग्नि के बच्चे हैं, ये लिख देते हैं। रीमा, राजू और सुनील श्रीमती करकेरा के बच्चे हैं। सुनील और स्वीटी शादीशुदा हैं। सुनील और स्वीटी शादीशुदा हैं। स्वीटी और सुनील शादीशुदा हैं। चलो ठीक है। और क्या कहता है? सुनील, रीमा, राजू और सुनील करकेरा के बच्चे हैं। सुनील किसका बच्चा है? सुनील, रीमा, राजू। राजू और कौन? सुनील, सॉरी, रीमा, राजू। रीमा, राजू किसके बच्चे हैं? करकेरा के। करकेरा लिख देते हैं। ठीक है, चलो। सुनील और स्वीटी शादीशुदा हैं। उनके दो बच्चे हैं, अमर और सोनू। सुनील और स्वीटी शादीशुदा हैं। उनके दो बच्चे हैं, अमर और सोनू। ठीक है भाई, ये इतनी बात भी सही है। गीतिका और राहुल श्री अमीन के बच्चे हैं। गीतिका की शादी शिवेंद्र से हुई है। शिवेंद्र से शादी गीतिका की हुई है। गीतिका। और ये गीतिका और राहुल श्री और श्रीमती अमीन के बच्चे हैं। राहुल किसका बच्चे हैं? अमीन के। अमीन प्लस माइनस मतलब मेल फीमेल के बच्चे हैं। चलो ठीक है भाई। और उनके प्रथुल और प्रतीक्षा और प्रतीक नाम के 3 बच्चे हैं। इन दोनों के शिवेंद्र, गीतिका की शादी शिवेंद्र से हुई है। इनके 3 बच्चे हैं, प्रथुल, प्रतीक्षा और प्रतीक। पी 3 बच्चे हैं। चलो, रमेश का प्रतीक से क्या संबंध है? रमेश कहाँ हो गया? ये रमेश है, ये प्लस है, मेल है, ये भी मेल है। प्रतीक है, ये मान लेते हैं प्रतीक। प्रतीक के पापा का भाई मतलब रमेश कौन है? प्रतीक का। प्रतीक का चाचा है। ऑप्शन क्या आएगा? चाचा आएगा। ये ऑप्शन इसमें चाचा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल का शिवेंद्र से क्या संबंध है? ब्रदर इन लॉ आएगा इसमें, आंसर ध्यान देंगे। इसमें ब्रदर इन लॉ आएगा, वो मिट गया तो हम फिर से ड्रॉ नहीं कर रहे, उसी को फिर से देखिएगा रिवाइंड करके। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ब्रदर इन लॉ। चलिए, इसमें ऑड वन आउट चूज करना है। तो देखिए जब भी 4 डिजिट आती है हमने बताया है ऐड करना है। ऐड करते हैं, कितना आता है? 7 8 9 9 सबको ऐड करना है डिजिट को ना। 6 4 2 6 3 9 9 7 16 सबको ऐड कर दिया, कितना आया? 16 आया। इसको ऐड किया, कितना आया है? 9 10 11 11 6 17। इसको ऐड कर दिया 6 7 8 8 दूनी 16 और 1 17। इसको ऐड कर दिया 5 4 9 10 और 7 17। तीनों का योग 17 आ रहा है, इसका बस 16 आ रहा है। ये क्या है? अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ए बी से अधिक धनवान है। ए बी से अधिक धनवान है। ए बी से अधिक है। सी ए से अधिक है। डी सी से अधिक है और ई सबसे अधिक है। तो ऊपर तो बीच में कौन होगा? बीच में कौन आ रहा है? सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आंसर सी भी आएगा और ऑप्शन सी भी आएगा। राजीव ने मुंबई की अपनी यात्रा के निम्न अनुसार बनाई जो योजना थी, इस प्रकार बनाई है राजीव ने। तो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये देखो, वह कुल दूरी का इतना भाग हवाई जहाज से शेष दूरी का 3/4। तो अपॉन में क्या है? 4 है और 9 है। तो इनका हम ना क्या ले लेते हैं? इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 9 चौक 36 मानते हैं। कुल दूरी कितनी है? 36 यूनिट। कितना यूनिट? 36 यूनिट। तो कुल दूरी का 5/9, तो 9 चौक 36 5 चौक 20 यूनिट किससे किया है? 20 यूनिट की दूरी हवाई जहाज से। शेष दूरी, शेष कितनी बच गई? टोटल 36 था, 20 में से 16 बच गया। 16 यूनिट का 3/4, तो 4 चौक 16 4 तिया 12 यूनिट उसने तय किया है। किससे? रेलगाड़ी से। बचा कितना भाई? 12 4 16 मतलब कितना बच गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट बचा है और इसमें दूरी कितनी बची है? 200 यूनिट, 200 किलोमीटर। 4 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20 50।
तो आपको निकालना है 36 यूनिट की वैल्यू। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की 50 आ गई, तो इसका आधा कर देना है 18, और ये कितना आ गया 1800 आपका क्या है, राइट आंसर है। टोटल आंसर कितना निकल जाएगा, 4 पंचे 20, तो आप डबल जीरो करके इसमें डबल जीरो लगा के 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना निकल जाएगा 1800। दूसरा तरीका भी है, आप x माने x का 5/9 किया, शेष कितना बच गया, ये बच गया 4, 9 में से 5 चला गया तो 4 बचा, 4x/9 ये बच गया। इसका 3/4 कर रहा है, 3/4 कर रहा है शेष का। चलो 3 तिया 9, 4 से 4 गया, 1/3 आ गया। 1/3 मतलब ये आप मान सकते हो 3/9, तो ये देखो 1/9 बच रहा है। 1/9 किसका, x का, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 1/9 की, x/9 की वैल्यू है 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 1800, इससे भी 1800 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राजेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, 25 मीटर दक्षिण की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ गया, 20 मीटर चला, 20 मीटर चल लिया बाईं ओर मुड़ के। अच्छा सॉरी, इसका बाईं ओर इस तरफ होगा, 25 मीटर चला है दक्षिण की ओर, इसका बायां इस तरफ होगा, और 20 चला है, 20 चल लिया, ठीक है, और फिर 25 चल लिया, फिर 25 चल लिया, ठीक है, और वो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 चल लिया, 15 चला है, 25 चलने के बाद 15 चला है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो कितनी दूरी हो जाएगी, ये 20 है, ये 15 है, तो टोटल कितना हो गया 35। और किस दिशा में है, ये प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से पूर्व दिशा में है, 35 मीटर पूर्व आपका राइट आंसर है। चलो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका कितना आ जाएगा, पूर्व की ओर और फिर उत्तर की ओर 6 चलता है 8, तो ये वाली दूरी पूछा है, आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। 10 आ जाएगा, 8 8 64, 6 6 36, दोनों को ऐड किया 100, √100 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 10 हो जाता है। इसको चेक करते हैं भाई, देखिए ध्यान देंगे क्या लिखा है, ANZ बॉय CPXDW, हम चेक करते जाते हैं। ये AZ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बॉय एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्रैक्स एक दूसरे के अपोजिट होता है, ड्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ये कैसे लिखा है, जो बीच में लिखा है, तो ये कैसे लिखा है, MNN+ONOP, देखते जाओ, 2 2 छोड़ते गया है, 2 2 छोड़ते गया है, P फिर 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ गया, Q आ गया। 46 47, देखो इसमें क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल का उदाहरण नहीं है, इसका ग्राहकों सहकर्मियों के साथ संप्रेषण करने की क्षमता, ये मृदु कौशल है, सॉफ्ट स्किल है क्या, तो बिल्कुल सॉफ्ट स्किल है। लीडिंग अ टीम, तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो देखिए इसको सॉफ्ट स्किल के में नहीं लिया जाता। नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसको सॉफ्ट स्किल में नहीं लिया जाता, तो यही आपका क्या आएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ₹120 को 4 व्यक्ति एक परिवार के 30 दिनों के लिए संभाला जा सकता है, 30 दिनों के लिए 4 व्यक्ति कितने रुपए, 120 रुपए, तो ये पूछ रहा है 300 रुपए। 300 रुपए 6 व्यक्ति कितने परिवार, ये आपको फैमिली का नंबर निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, 6 पंचे 30, फैमिली इज इक्वल टू कितनी आ गई, 50। आंसर कितना निकल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, हाँ, मध्यस्थता करने और असहमतियों को सुलझाने की क्षमता शामिल है, किसमें, तो आप देखेंगे लीडरशिप में मध्यस्थता और असहमतियों को सुलझाने की क्षमता हो सकती है क्या, हो सकती है, पर आप देखेंगे लीडरशिप से, लीडर से आप एक डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको उसमें क्या बोलते हैं, ये नहीं आएगा। रचनात्मक सोच क्या क्रिएटिव
थिंकिंग आ सकता है, उससे भी अच्छा इसमें बेस्ट आंसर चूज करना होता है कम्युनिकेशन स्किल में, याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा जो आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं नेगोशिएट कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है जो डिसएग्रीमेंट हुए हैं उसमें। तो सबसे बेस्ट आंसर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, विवाद प्रबंधन होना चाहिए। याद रखेंगे ये सब क्वेश्चंस के एकदम एग्जैक्ट आंसर तभी पता चलेंगे जब वहां से आयोग अपना आंसर शीट जारी करेगा, पर जो ये है ये संभावित आंसर हैं। चलिए, और खासकर कम्युनिकेशन स्किल के, मैथ्स रीजनिंग के तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहे हैं। Which of the following fraction is greater than 1.2? जब भी 1/2 जब भी ऐसा आएगा ना, हमने कहा है तिर्यक गुणा कर लो। कैसे तिर्यक गुणा करोगे? 1/2 का 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 बड़ा की 4, 5 बड़ा, तो ये 1/2 बड़ा, 1/2 से गुणा करो, 4 दूना 8, 7 एकम 7, 1/7 2 बड़ा की 4/7 बड़ा, तो ये 8 बड़ा है ना, 4 दूना 8, 7 एकम 7, 8 बड़ा है 7 से, तो 4/7 बड़ा होगा। तो वही पूछ रहा है कौन सा भिन्न इससे बड़ा है, तो 4/7 बड़ा है। या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इसने बनाया है 0.57, तो आंसर कितना आएगा? 0.57 आंसर आ सकता है। तो ये बड़ा है क्योंकि इसका कितना है भाई, इसका तो 0.5 हो जाता है और ये 0.57 बड़ा है। संख्या पर विचार कीजिए। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्या 3 से कौन कौन सी विभाजित होंगी? तो देखिए, ये एक डिवाइड अगर कर दिया तो 474, 7 4 11, 4 15, 3 से डिवाइड होता है। 5 5 8, 5 5 10 और 8 18 ये डिवाइड होता है। 7 8 9 और 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 4 9 ये डिवाइड 3 से नहीं होता। 1 7 147, 7 4 11 और 1 12, 147 डिवाइड होता है। तो 3 संख्या ऐसी हैं। कौन सा आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कंपनी ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री के लिए B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो B6 कितना दिया है, B6 की बिक्री कितनी दी गई है? तो 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना हो गया? 1500। और B3 की कुल बिक्री कितनी है? ये आ जाएगा, 1000 जोड़ दिया 205, तो 150 और 205, 205 का 150 कितना है? 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आ गया? 30/41 कितना है परसेंट में? ये निकाल लेते हैं तो 4 7 28, 7 तो आ गया, मतलब ये दोनों, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 बच गया, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, अच्छा 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो कितना आ गया? 13 आ गया, 130 बच गया है। 4 तिया 12, तो कितना आ गया? 3 आ गया भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी 73 एक में ही है, बाकी में 71 है, 75 है, तो आंसर क्या आ सकता है? आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B2 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से एक अनुपात क्या है? B2 और B4 का अनुपात निकालना है, पहले B2 फिर B4। B2 कितना हो जाएगा भाई? 80, 8 6 14, 140। B4 कितना हो जाएगा? 190। 140 और 190 का अनुपात निकालना है, 140 और अनुपात 190 करना है। ये कितना? 190 आ रहा है, 9 दूनी 18 आएगा, 85 और 95 था, कितना आएगा? 190 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 140 अनुपात 180, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 2 सत्ते 14, 2 निया 18, 7 अनुपात 9 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो भी कहा जा रहा है उससे सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना, ये सब करने के जो सर्वोत्तम प्रकार का श्रवण है वो क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग कहलाती है, सक्रिय श्रवण कहलाता है। बार बार हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको चेक करना पड़े, ये क्वेश्चन आयोग क्या लेता है ये चेक करना पड़ेगा, बाकी के आंसर एकदम सही हैं। चलिए अब आप देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन चेक करेंगे भाई, देखिएगा।
ए जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं, बॉय बी वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर क्या है, ए से बी बड़ा है, या फिर देख सकते हैं सी से डी बड़ा है, ऐसा देख सकते हैं। ई से एफ बड़ा है, तो ए बी सी डी ई एफ, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, जी और एच, जी एच एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी। जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, जी एच टी एस, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शारीरिक भाषा का एक रूप है और संप्रेषण की प्रक्रिया में संवादिक महत्वपूर्ण पहलू है। तो नज़र मिला के जब आप बात करेंगे, आई कांटेक्ट करके बात करेंगे, तो वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर जा रहा है, अब वो दाहिनी मुड़ गया, इधर मुड़ गया। कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया, ऊपर चला गया, और फिर से बाईं ओर मुड़ता है तो इस तरफ चला गया, फिर से दाहिनी ओर जाता है तो इधर चला गया, कुछ दूरी के बाद फिर से दाहिनी ओर मुड़ जाता है तो इधर चला गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 57 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलो सर्वाधिक भिन्न चुनिए, तो देखिए गाजर, आलू, चुकंदर, ये सब क्या है, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, कंद होते हैं। ये क्या होता है, नार में आपको मिलता है खीरा, तो खीरा इसका राइट आंसर है। 1, 3 और 4 पर 13 फ्लैट हैं, 5 फ्लैट खाली हैं। स्लेश फ्लैटों में 3 प्रबंधक, 2 शिक्षक, 2 वकील और 1 डॉक्टर रहते हैं। किसी भी मंजिल पर कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 फ्लैट हैं। याद रखिएगा, इतनी जानकारी दे दी, हमको पता है 2 फ्लैट, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल है, सब में टोटल मिलाएंगे 13 फ्लैट हैं, जिसमें से 5 खाली हैं, बाकी सब भरे हुए हैं। ये कह रहा है मतलब 8 भरे होंगे, 8 5 13 हो गया। चलिए ठीक है भाई, टोटल कितने लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं। अब कोई भी मंजिल पे एक पैसे वाले व्यक्ति नहीं रहते, मतलब लॉयर के साथ एक मंजिल पे नहीं रहेगा, लॉयर यहाँ है तो लॉयर ऊपर रहेगा, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी मंजिल पर 4 फ्लैटों में से एक में से वकील रहता है। अच्छा, ऑन द सेकेंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स 1 ऑक्यूपेंट इज लॉयर। चलिए यहीं से बनाना शुरू करते हैं अपन। ये चौथी मंजिल हो गई, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल हो गई। चलिए ठीक है भाई, इसमें 3 कम से कम है, ये कह रहा है 3 है। अब देखिए दूसरी मंजिल पर 4 फ्लैटों में 4 फ्लैट दूसरी मंजिल में कह दिया, तो हमको नजर आ गए 10 फ्लैट टोटल, 3 3 6 4 10, अभी 3 फ्लैट बाकी हैं। दूसरी मंजिल एक वकील रहता है, लॉयर, अच्छा दूसरी मंजिल कह रहा है, दूसरी मंजिल कहता है, दूसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल है ना, ये 4 फ्लैट हो गए, इसको अभी छोड़ देते हैं अपन। अब देखते हैं, लॉयर रहता है, लॉयर यहाँ लॉयर है, तो लॉयर यहाँ पे दूसरी मंजिल में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लोग 2 सेम ऑक्यूपेशन वाले एक ही मंजिल पे नहीं रहते, और उसका केवल एक पड़ोसी है, मतलब एक पड़ोसी है, इसका मतलब क्या है, बाकी के 2 फ्लैट खाली हैं। बाकी के 2 फ्लैट क्या हैं जी, खाली हैं, तो ये दोनों खाली हैं मान लेते हैं। चलो ये दूसरा कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे कोई आएगा, कौन आएगा देखते हैं, लेकिन ये दोनों पे कोई नहीं आएगा क्योंकि खाली है, क्योंकि सिर्फ इसका एक पड़ोसी है कह रहा है, बाकी में कोई नहीं रहता। चलो, एक वकील दूसरी मंजिल के नीचे रहता है, दूसरी के नीचे, अच्छा हिंदी में गलत है, आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। देखिए हिंदी में टाइपिंग गलत है, चाहें तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे देखते हैं, ऑन द सेकेंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स 1 ऑक्यूपेंट इज लॉयर एंड ही हैज ओनली 1 नेबर, यहाँ तक ठीक है। 1 लॉयर लिव अनदर 1 फ्लोर बिलो द अदर, मतलब एक लॉयर किसी दूसरे लॉयर के फ्लोर के नीचे रहता है, तो ये लॉयर है, ये दूसरे लॉयर के फ्लोर के नीचे, इस लॉयर के फ्लोर के नीचे रह रहा है, ऐसा कह रहा है, तो यहाँ लॉयर, ठीक बात है भाई। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, डॉक्टर किसी भी वकील का पड़ोसी नहीं है, मतलब डॉक्टर वकील के साथ नहीं आएगा, डॉक्टर वकील के साथ नहीं आएगा, तो डॉक्टर यहाँ आ जाएगा, डॉक्टर यहाँ आ गया, ठीक है। तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, तो तीसरी मंजिल पर कोई भी खाली नहीं है,
अभी मानते हैं कि 3 ही फ्लैट हैं, तो तीनों फ्लैट खाली नहीं है। डॉक्टर ये हो गया, लॉयर हो गया, लॉयर हो गया, और कौन कौन थे? 3 कौन थे भाई? 3 ना मैनेजमेंट वाले थे, 3 मैनेजर थे शायद। देखते हैं हम क्वेश्चन 59 कहता है 59 में 3 मैनेजर हैं। मैनेजर हैं तो मैनेजर एक यहाँ आएगा, क्योंकि मैनेजर यहाँ आ गया, दूसरा मैनेजर यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रबंधक मैनेजर यहाँ आ गया, मैनेजर जो है वो यहाँ पे आ गए, तीनों मैनेजर हो गए, 6 लोग हो गए। अब देखते हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर है और 3 मैनेजर हैं, 2 शिक्षक हैं और 2 वकील हैं। 2 शिक्षक आने हैं, यहाँ शिक्षक नहीं आएंगे, तो टीचर और टीचर यहीं पे आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्रोफेशन वाले एक साथ नहीं रह सकते, तो एक जगह यहाँ आ गई, एक जगह यहाँ आ गई। 4 4 8 लोग हो गए, 4 4 3 3 6 2 8 लोग हो गए, और 9 10 फ्लैट हो गए टोटल। तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, यहाँ पे तीनों भरा हुआ है, तो ये तीनों लोग यहाँ आ गए। अब कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, तो बाकी के जितने खाली फ्लैट हैं वो ऊपर आएंगे, तो 3 फ्लैट खाली हैं अभी, वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपकी अरेंजमेंट हो गई। तीसरी मंजिल पर कितने फ्लैट हैं? 3 फ्लैट हैं, देखिए, जो कि तीनों खाली नहीं हैं। तीसरी मंजिल पे ऑप्शन क्या आ रहा है? 3 फ्लैट आपका आंसर आ रहा है। इसको आप देख लेंगे, इसको आप चेक करेंगे, यही इसका क्या है? राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चेक करते हैं। इसको ये मिट जाएगा, फिर आगे चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा। चौथी मंजिल में कितने फ्लैट में लोग रहते हैं? तो चौथी मंजिल में आपने देखा हमने क्या बनाया था, कितने फ्लैट में? तो 3 फ्लैट में लोग रहते हैं और 3 फ्लैट खाली थे, याद रखिएगा। डॉक्टर, मैनेजर और टीचर रहते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। 78 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 41 फ्रेंच भाषा लेते हैं और 22 जर्मन भाषा लेते हैं। फ्रेंच या जर्मन भाषा लेने वाले विद्यार्थियों में 9 दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं। तो चलिए 41 क्या ले रहे हैं? फ्रेंच ले रहे हैं, और 22 जर्मन ले रहे हैं, जर्मन 22 ले रहे हैं। टोटल कितने लोग हो गए? 4 5 6 और 63 लोग हो गए। 78 विद्यार्थी में 41 फ्रेंच ले रहे हैं, 22 जर्मन ले रहे हैं। फ्रेंच या जर्मन लेने वाले विद्यार्थियों में से 9 फ्रेंच या तो फ्रेंच या फिर जर्मन, तो दो विद्यार्थियों में से 9 दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं, 9 दोनों पाठ्यक्रम ले रहे हैं। तो 9 दोनों हो गए, ये कितने हो गए भाई? ये 72 हो गया। कितने विद्यार्थियों ने इन दोनों में से किसी भी पाठ्य में नामांकित नहीं किया है, नामांकन अपना नहीं भरा है? तो ये 78 हो गया। टोटल विद्यार्थी हैं, माफ़ कीजिएगा, टोटल कितने हैं? 78 हैं। इसमें से ये क्या हो गए? फ्रेंच हो गए, और क्या हो गया? जर्मन हो गया। फ्रेंच और जर्मन। अब क्या है? इसमें 41 फ्रेंच भाषा ले रहे हैं और 22 जर्मन ले रहे हैं, 22 ने जर्मन ले लिया। अब ये कहता है दोनों पाठ्यक्रम फ्रेंच या जर्मन लेने वाले विद्यार्थियों में से 9 दोनों भाषाएं लेते हैं। यहाँ पे 9 हैं, तो कितने लोग हो गए? देखिए 9 ये हो गए, टोटल 41 फ्रेंच हो गए थे, तो 9 ये हो गए। तो सिर्फ फ्रेंच कौन है? सिर्फ फ्रेंच हो जाएंगे। देखिए इनमें 9 हो गए हैं, तो 9 घटा दिया आपने, तो कितना आया? 32। यहाँ पे 9 घटा दिया तो 22 इन लोग थे, इनमें से 9 घटा दिया आपने, 10 घटाया 12 हो गए, 13 हो गए, 9 ये हो गए। टोटल कितने लोग हो गए जी? 32 13 9, कितना हो गया? 9 3 12 2 14 हासिला 1 3 2 5, कितने लोग? 54 लोग। टोटल कितने हैं? 78। 78 में 54 घटा दिया 4, और यहाँ कितना? 2। ये आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। कैसे किया था एक बार और चेक कर लेंगे। फ्रेंच, जर्मन, ये फ्रेंच हैं कितने? 41, और ये कितने हैं?
22, यहाँ फ्रेंच में कितने, ये टोटल दोनों में कितने हैं 9, दोनों ये केवल फ्रेंच कितने आएंगे, केवल फ्रेंच आ जाएंगे 41 में से 9 घटा दिया, ये 22 में से 9 घटा दिया, कितना आया 32, और यहाँ कितना आ गया ये 13, सबको और ये 78 है भाई, 78 में इतने कितने हो गए टोटल, सबको जोड़ा तो 54 आ रहा है, माइनस कर दिया तो जो कुछ भी नहीं बोलते वो कितने होंगे 24 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, इसका ऑप्शन सी आ रहा है। चलो, यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है तो वो 1 घंटे में कितनी फीट की दूरी तय करेगी। कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड 5 फीट पर सेकंड 1 सेकंड में 5 फीट करती है तो 1 घंटे में कितनी, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 5 फीट प्रति सेकंड, तो 1 घंटे में कितने फीट की दूरी तय करेगी ये कहता है। तो क्या करेंगे अपन, 3600 सेकंड हो जाते हैं किसमें, टोटल उसमें, और आपको किससे गुणा करना है 5 फीट से, तो कितना आ जाएगा 5 डबल 0 5 छक्का 30, हासिल आई 3, 5 तिया 15, 3 18, कितना आ गया 18,000 फीट इसका राइट आंसर है। क्यों, 1 घंटे में 3600 सेकेंड और क्या कर रहा है, कितना फीट, 5 फीट 1 सेकेंड में, तो टोटल कितना आ गया 18,000 फीट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सुनने से संबंधित नहीं है। सुनने से संबंधित नहीं है, इसका आंसर देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। वी लिसन टू लर्न, हम सीखने के लिए सुनते हैं क्या, हम नहीं है तो सीखने के लिए बिल्कुल सुनते हैं, हम सुनते हैं तभी तो सीखते हैं ना। संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनते हैं, मतलब संबंध मतलब रिलेशनशिप बनाने के लिए, विवादों का समाधान करने के लिए। श्रवण तभी होता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते। लिसन ओनली हैपेंस, ओनली बोल दिया, सिर्फ उसी समय सुनेंगे क्या जब आप क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तब भी तो सुनाई हो सकता है ना कि हम सुन लें। तो जब आप नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तभी सुन सकते हैं क्या, ओनली बोला, इसलिए ये गलत है और यही गलत ही पूछा है, नहीं है तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए नेक्स्ट, 45 छात्रों की एक कक्षा में आदित्य का रैंक कितना है, 12 फ्रॉम टॉप, तो क्या करेंगे 45 माइनस 12 प्लस 1 कर देंगे, ये कितना आएगा 33 प्लस 1 कितना आ गया 34 आपका राइट आंसर है। क्यों किया है, आपको पता है, ये बात हमने पढ़ा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण कौशल में कौन सा शामिल है। तो देखिए, रिटन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो क्या आएगा, उपर्युक्त सभी, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, उपर्युक्त सभी आएगा। 66 कौशल में कमी निम्नलिखित में से किससे परिणत हो सकती है। नेक्स्ट, और मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के लैंग्वेज के क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ हमने आंसर दिया है। 500 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 5 दिन में उसी कार्य को कितने श्रमिक करेंगे, कितने वर्कर करेंगे, ये बोला है। तो 5 से डिवाइड किया 100, कितने वर्कर आ गए 800 वर्कर, इसका राइट आंसर है। राइट आंसर कितना आ गया, 800 वर्कर आ गए। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको करा दिया, साथ में कम्युनिकेशन स्किल का भी कराया है। मैथ्स रीजनिंग पूरा का पूरा एकदम सही है। देखिए, दिक्कत हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल में आयोग कुछ आंसर ले, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये पूरे के पूरे एकदम आप इसको मैच कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सेट ए था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।